नमस्कार। कल से ही देश की लोकसभा और राज्यसभा का मानसून सत्र शुरू होता है और जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होती है, विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिया गया युद्ध विराम पर चर्चा करने की मांग करता है। इसको लेकर दोनों सदनों में हंगामा करता है और इस वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर में 3 से 4 बार स्थगित की जाती है। लेकिन दोपहर में जब फिर से कार्रवाई शुरू की जाती है, तब भी विपक्ष इस बात पर अड़ा रहता है कि सरकार को ऑपरेशन सिंदूर और डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर चर्चा करना चाहिए। इसको लेकर हंगामा बढ़ता जाता है और आखिर में दोनों सदनों की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित की जाती है। हालांकि शाम तक सब ठीक था, लेकिन अचानक रात 9 बजे यह खबर आती है कि देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के स्पीकर जगदीप धनखड़ ने अपना त्यागपत्र दे दिया है। हालांकि वे अपने त्यागपत्र में स्वास्थ्य का कारण देते हैं, लेकिन क्या सच में उन्होंने स्वास्थ्य के कारण की वजह से त्यागपत्र दिया? इसी पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। 11 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति बनते हैं। तब तक वे पश्चिम बंगाल में राज्यपाल थे और राज्यपाल के उनके कार्यकाल के समय भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनका कई बार विवाद हुआ है। हालांकि उनका कार्यकाल 2027 तक है, लेकिन कल रात ही अचानक यह खबर आती है कि देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के स्पीकर जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। कल ही लोकसभा और राज्यसभा का मानसून सत्र की शुरुआत हुई है और पहला दिन था और इसी वजह से दोनों सदनों में विपक्ष हंगामा करता रहा। विपक्ष चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम पर बयान दिया है, उस पर अपना बयान देना चाहिए। इन दो विषयों पर चर्चा करना चाहिए, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं होती है और कई बार लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित की जाती है। दोपहर में जब फिर से यह कार्रवाई शुरू होती है, तब भी विपक्ष मानता नहीं है और हंगामा बढ़ता जाता है। इस वजह से लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों में कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी जाती है। हालांकि सरकार की तरफ से लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान देते हैं कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है और विपक्ष जितना समय चाहेगा उतने समय के लिए सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। और इसी तरह का बयान राज्यसभा में भाजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी देते हैं, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं होता है। इसके बाद भी दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। हालांकि शाम होते होते यह भी खबर आती है कि सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार हो गई है। लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे, ऐसे कुल मिलाकर 25 घंटे सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है। लेकिन अगले हफ्ते सरकार यह चर्चा कराने की घोषणा करती है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जुलाई से विदेश दौरे पर जा रहे हैं। कल ही राज्यसभा में भी विपक्ष की ओर से 13 खासदारों के हस्ताक्षर वाला एक निवेदन दिया जाता है जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग लाने के लिए। इस पर सरकार पक्ष के किसी खासदार के हस्ताक्षर नहीं है। हालांकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने त्यागपत्र में यह स्पष्ट किया है कि वे स्वास्थ्य कारणों से डॉक्टरों की सलाह की वजह से अपना त्यागपत्र दे रहे हैं। लेकिन क्या यह एक ही कारण है या इसके पीछे और कुछ है? क्योंकि अगर स्वास्थ्य कारण की वजह से उन्हें त्यागपत्र देना था तो वे पहले क्यों नहीं देते हैं? जब लोकसभा और राज्यसभा का मानसून सत्र शुरू होता है और पहले ही दिन वे त्यागपत्र देकर सरकार की फजीती क्यों करा रहे हैं? इस पर भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं। हालांकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की इसी साल मार्च में एंजियोप्लास्टी कराई गई है और पिछले महीने ही जब वे हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे, एक कार्यक्रम में गए थे, तब भी वहां उनकी तबीयत खराब हुई थी। लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के त्यागपत्र की टाइमिंग को लेकर विपक्ष यहाँ प्रश्न उठा रहा है। अगर स्वास्थ्य ही उनके त्यागपत्र का कारण है, तो क्या उन्हें कुछ दिन पहले अपना त्यागपत्र नहीं दे देना चाहिए था, जिससे सरकार मानसून सत्र के पहले ही राज्यसभा का स्पीकर और उपराष्ट्रपति
का नाम तय कर लेती। जगदीप धनखड़ अपने बेबाक तरीके से राय रखने के लिए माने जाते हैं। कई बार वे न्यायपालिका पर विवादित बयान दे चुके हैं। उनका कहना है संसद ही देश की सर्वोच्च संस्था है और इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कई बार देश के चीफ जस्टिस ने कहा है कि देश का संविधान ही सबसे बड़ा है। कुछ महीने पहले ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा को लेकर भी कई प्रश्न उठाए थे और कहा जाता है उनकी न्यायपालिका से बढ़ते टकराव की वजह से ही उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा है, ऐसी चर्चा है। हालांकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ खुद वकील है और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर चुके हैं। वे सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति है उस सिस्टम पर भी कई बार प्रश्न उठा चुके हैं। उनके त्यागपत्र का मुख्य कारण उनके और न्यायपालिका के बीच बढ़ते टकराव को माना जाता है, क्योंकि कई अहम केसेस और निर्णय सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है, जिसमें मुख्य रूप से बिहार में चल रहे SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पिटीशन भी शामिल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या अपने स्वास्थ्य के कारण से राजीनामा दिया, और क्या उनका सच में स्वास्थ्य खराब था या तबीयत खराब थी, तो क्या उन्हें पहले यह त्यागपत्र दे देना नहीं चाहिए था? क्या संसद के पहले दिन देकर उन्होंने सरकार की फजीयत कराई है? हालांकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू को अपना त्यागपत्र भेज दिया है, लेकिन राष्ट्रपति भवन की तरफ से अभी कोई आधिकारिक इस बारे में जानकारी दी नहीं गई है कि उनका त्यागपत्र स्वीकार किया गया है या नहीं। सरकार की तरफ से भी इस संबंध में कोई जानकारी अभी तक दी नहीं गई है। यहाँ तक कि सरकार की तरफ से किसी वरिष्ठ नेता ने या केंद्रीय मंत्री ने जगदीप धनखड़ के त्यागपत्र पर कोई प्रतिक्रिया दी नहीं है। क्या सरकार की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अपना त्यागपत्र वापस लेने या 21 अगस्त जब तक यह मानसून सत्र चल रहा है तब तक उन्हें इस पद पर बने रहने के लिए कहा जाएगा, उनको विनती की जाएगी? यह हमें देखना होगा, क्योंकि उनके त्यागपत्र पर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, इन शीर्ष नेताओं में से किसी नेता ने भी उनके त्यागपत्र पर बयान नहीं दिया है, अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह हमें देखना होगा कि जगदीप धनखड़ को मानसून सत्र तक इस पद पर बने रहने के लिए कहा जाता है या नहीं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर से या केंद्रीय मंत्री की ओर से अभी तक जगदीप धनखड़ के त्यागपत्र पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, यह भी आश्चर्य करता है। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके बताइए। साथ ही देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, इस पर भी आप अपनी राय रखिए। आज यही रुकते हैं। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।